नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 17 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 18 दिसंबर 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस, इतना नया हाई लगाने के बाद अब इसमें हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर लाइक कीजिए। और कल जो रात मैंने एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला या नहीं चला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी दोस्तों अच्छा हाई लगाया है और कल हैंगिंग मैन कैंडल था और आज स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के ऊपर में खड़ा है। ऊपर से आप इसको रिजेक्शन भी देख रहे होंगे, रिजेक्शन 13,775 के आसपास से यानी 73 के आसपास से इसको थोड़ा रिजेक्शन मिला है, लेकिन क्लोजिंग फिर भी 58 पॉइंट पॉजिटिव किया, ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो लो लगाया है वो 13,673 का है, जो कि कल का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है जस्ट उसके ऊपर था। उसके जस्ट एक बार नीचे आया, 13,682 का कल का क्लोजिंग था और एक बार आज लो उसके नीचे आया, फिर वहां से वापस बाउंस कर गया। तो कुल मिला के आज इस कैंडल से हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं इसको समझेंगे। हमारे पास जो ये कैंडल है, इस कैंडल में सबसे पहले हमने एक हाई देखा है, नया हाई 13,775 के आसपास का, जो कि आपके सामने में है, और एक लो भी है 13,673। तो ये लो अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये लो से ज़्यादा बेहतर होगा इस कैंडल का कहीं ना कहीं हाई पकड़ के चलना। 13,740 के पास क्लोजिंग किया, ये एक अच्छी बात है। क्लोजिंग और हाई में ज़्यादा का डिफरेंस मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यानी एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ पे फिलहाल ये कर रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और तो यहाँ पे लिखते हैं कि कल एक नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स निफ्टी जिस जगह पे क्लोज है अगर उसी कंडीशन पर ओपन होता है तब हमारी बाइंग कहाँ पे बनेगी और सेलिंग। यानी निफ्टी अगर 13,740, 13,750, 13,730 ये सब लेवल के आसपास में अगर ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल के ऊपर हम बाय करेंगे 13,700 आज के हाई के ऊपर, ये समझ लीजिए एकदम आज के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं करना है, एकदम इसके ऊपर बाय करेंगे। क्लियर। 13,780 के ऊपर हम बाय का लेवल बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में 13,820 से लेके 13,850 तक का आसपास का मिल सकता है। याद रखना एक बात को कि कल वीकेंड है, कल फ्राइडे है, कल अंतिम दिन है इस ट्रेडिंग सेशन का, ट्रेडिंग वीक का। तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आज भी आई है, सारे स्टॉक्स ने एक हाई लगाने के बाद वापस से आके अपने अपने सपोर्ट पे ही क्लोज कर दिया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आज भी आई है, ये देखा गया है कैंडल में। तो यहाँ से देखिए हम 13,780 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे 13,820 से 850 के टारगेट के लिए। लेकिन सेल कहाँ करेंगे, तो हमारा जो सेल का लेवल होगा दोस्तों बहुत ही क्लियर कट साथ साथ में दिख रहा है 13,700। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया हमारा 13,700, 13,700 के नीचे निकलेगा हम सेल करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 13,650 से 13,600 का। हालांकि इसके नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल कम है क्योंकि 13,600 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ चुका है, जो कि यहाँ पे एक लाइन मैंने रखा हुआ है ना। तो ये लेवल है एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी के। कल जो एनालिसिस किया था उसका फीडबैक जरूर आप दीजिएगा। अभी हम गैप अप की भी बात करेंगे और गैप डाउन की भी बात करेंगे कि अगर गैप अप ओपन होता है तो देखिए 13,740 पे तो ओपन हो गया, क्लोज कर गया, तो गैप अप में 13,800 तो मानूंगा। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग 14,000 के पास आ रहे हैं, है ना। 14,000 के पास सटते चले जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर से भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। वो 100, 150, 200 पॉइंट वो आना करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब घोड़ा चला है इतना तो थोड़ा तो रुकेगा। तो 13,800 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग फिर उसी सेफ जोन में करेंगे दोस्तों, एकदम सेफ जोन को पकड़ के चलना है। हालांकि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप ऑलरेडी रिस्क में ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। 13,820 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे बाय 13,820। अगर ये गैप अप ओपन होता है 13,800 पे तो हमारा पोजीशन 13,820 के ऊपर बनेगा। और इस कंडीशन में अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो 13,850 से लेके 13,900 के आसपास का बन सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम 13,800 पे गैप अप ऐसे खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 15-20 मिनट इस प्राइस पर 13,800 पे, और 13,820 के ऊपर भी सस्टेन, इस दो प्राइस के बीच में सस्टेन होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट टाइम बिताना चाहिए,
तभी हम लेके चल सकते हैं। सेल कहाँ होगा, तो अब गैप अप कंडीशन में सेल कहाँ पे बनेगा, तो सेलिंग का लेवल मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि 13,800 पे अगर ये ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन जाएंगे। इस कंडीशन में अगर ये 13,770 को नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, यानी सेल का लेवल सेल बिलो 13,770, 13,770 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट 13,700 से आसपास आपको मिल सकता है। और साथ ही इसके पहले जो आएगा वो 13,700 के बाद, सॉरी 13,700 के बाद वो 13,670 तक और 650 तक जाने के चांस बनेंगे। लेकिन फिलहाल 13,700 और 13,650 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 13,770 के नीचे आने के बाद सेलिंग एक्टिवेट होगा 13,700 के टारगेट के लिए। मेरे ख्याल से ये टारगेट काफ़ी है, उसके बाद बहुत गिरा तो 13,670 तक भी जा सकता है। ये फिलहाल आपको चांसेस बन रहे हैं गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप अप नहीं होके गैप डाउन होगा, तो फिर हमारा क्या लेवल बनेगा। अब गैप डाउन होगा कहाँ, 13,740 पे ये क्लोज कर रहा है। ये गैप डाउन को अब चेक करना पड़ेगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसका हाई है 13,700, ठीक है, और इसका ओपनिंग है 13,663, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ, और क्लोजिंग क्या है 13,682। तो और आज का लो भी है 13,673 के आसपास, यानी कि कुल मिला के 13,660 वाला जो लेवल है ना, वो अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के सामने में उभर रहा है, क्योंकि प्राइस 2-3 बार वहीं से रिजेक्ट हो गया चार्ट पर। तो मेरे लिए अभी वही इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है 13,700। आज हम लोग इंडिकेटर भी लगाएंगे RSI MACD और देखेंगे कि निफ्टी में अभी और क्या मूवमेंट आ रहा है। तो 13,700 13,660 है ना, 13,660 के जगह पे मैं 13,650 लिखूंगा तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो 13,650 के लेवल पे गैप डाउन ओपन हो सकता है मे बी। तो इस कंडीशन में जो बाइंग का लेवल बनेगा, ये गैप डाउन ऐसे नीचे आएगा 13,650, 13,650, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ बनेगा, 13,680 के ऊपर बनेगा, बाय अब 13,680, और टारगेट 13,740 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर सेल करना होगा निफ्टी को तो हमारा लेवल 13,650 के पास तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में हम 13,620 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 13,620, और टारगेट इस कंडीशन में 13,580 से लेके 13,500 तक का, 13,500 तक का मिल सकता है निफ्टी में। अभी ये हमारे गैप अप गैप डाउन और साथ ही नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया। अगर इसका हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप फॉलो करेंगे, अभी हम लोग डेली के टाइम फ्रेम 15 मिनट को भी देख लेंगे, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे ही थोड़ा इंडिकेटर वगैरह लगा लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि RSI क्या ओवरबॉट जोन में आया है नहीं आया, ये सब आप लोग लगा के चेक करते हो। तो यहाँ साफ RSI डेली के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा है, थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि भाई साहब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर सकता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अब ओवरबॉट जोन में आ चुका हूँ। RSI का वैल्यू 80 पॉइंट के एबव जा रहा है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ से आपको क्या है, एक अलर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ से एक अलर्ट क्रिएट हो रहा है। अब अलर्ट क्रिएट हो रहा है तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर किसी दिन गिरता है इस जगह पे, तो कोई अचरज की बात, कोई आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को ठीक कर रहा है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर से आपको संभलना होगा, हाँ, लॉन्ग पोजीशन बनाने में। जब थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आ जाए 100-150 पॉइंट, तब फिर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी MACD भी देख लेते हैं, ये इसका डेली का चार्ट है ना, डेली का चार्ट है। अब जरा सा इसमें इसी में MACD ऐड कर लेते हैं हम लोग। MACD तो क्या बताएगा MACD, वो चेक करते हैं। तो MACD तो शानदार है, क्रॉस ओवर करके डाइवर्स करके, डाइवर्स नहीं किया, चिपका हुआ है। डाइवर्स तो यहाँ किया था, जबरदस्त फाड़ के चला यहाँ तक, अभी यहाँ पे चिपका हुआ है, यानी ये अब थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखा हुआ है, किसी चीज के लिए रोक के रखा है, डाइवर्स नहीं कर पा रहा ज्यादा। तो आप भी थोड़ा सा समझ जाइए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लॉन्ग पोजीशन है। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लिए, अच्छी जगह पे आपको अभी हाई लेवल पे मिल रहा है सारी चीज, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नया पोजीशन 100-150 पॉइंट नीचे करेक्ट करे तभी बनाइएगा, टेंशन वाली उसमें कोई बात नहीं है। वीकली चार्ट जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो डेली के चार्ट पे आपको एक अलर्ट का सिग्नल तो मिल गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा हम वीकली का चार्ट अगर इसका देखें निफ्टी का, इसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे, तो वीकली के चार्ट पे भी दोस्तों अब ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। वीकली के चार्ट पे RSI देखिए 75 है ना, यानी अब वीकली प्लस डेली दोनों ही टाइम फ्रेम पर
ओवरबॉट जोन पर पहुंच चुका है, ओवरबॉट जोन पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट तो जरूर होके चलना है आपको। ये मैंने आपको निफ्टी के बता दिए अलर्ट जोन। अब इसको हटाता हूँ, ये हो गए हमारे काम। अब जरा सा इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पे क्या बता रहा है। 15 मिनट पे क्या बता रहा है, ये बिल्कुल देखिए आज का, यहाँ से ये आज का है, एकदम वन वे निकला है ना, एकदम वन वे निकला, ये ऐसे गया, ठीक है, और ये अब ऐसे आ रहा है। अब ये भी देखिए प्राइस चैनल में ही, अब इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा, तो यहाँ पे बिल्कुल प्राइस चैनल में ये फंसा हुआ है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 13,700 के आसपास का। इसके नीचे गिरने पर ही निफ्टी थोड़ा कमजोर होगा, जो 13,650 तक, 660 तक, 620 तक लेके इसको नीचे आ सकता है। अदरवाइज बाय पोजिशन 13,775, 13,780 के ऊपर बनाइए, तभी सही रहेगा, नहीं तो नहीं बनाना है। तो ये निफ्टी के टोटल व्यू मैंने आपको बता दिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब जरा मैं बैंक निफ्टी के चार्ट लगाता हूँ और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अब किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था कल, और आज भी स्पिनिंग टॉप बना हुआ, लेकिन इसने एक क्या क्या किया है कि कल के हाई को ब्रेक करने का हिम्मत तो इसने आज भी नहीं दिखाया। आप कहेंगे नहीं हाई तो ब्रेक किया, तो कल का हाई देखिए बैंक निफ्टी कितना है, 30,932, आज का हाई कितना, 30,945। तो 10 पॉइंट ना, 10 पॉइंट हुआ, वो तो ट्रैप हुआ। इस ब्रेक करने की ताकत फिलहाल ये भी नहीं दिखा पा रहा है। इसके साथ दिक्कत क्या है कि निफ्टी क्या हो गया है कि ओवरबॉट जोन में चला गया है ना, ओवी में चला गया, तो इसके वजह से इसको थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर निफ्टी थोड़ा करेक्ट करता है ना, उसके बाद जब निफ्टी ऊपर भागेगा तो सबसे तेज भागेगा बैंक निफ्टी, फिर ये देखिए फोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि ये वेट कर रहा है उसके मूवमेंट का। अब देखिए हमें इस कंडीशन में बैंक निफ्टी पे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग होगी। अगर कल बैंक निफ्टी 30,800, 30,820, 30,860 यानी इसके क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, हम बाय कहाँ पे करेंगे। बाय तो हर हमेशा इस बात को याद रखना है हम लोगों को कि 30,950 के ऊपर ही करना है। बहुत खुजली हो रहा हो कि नहीं हमें तुरंत से बाय करना है, तो हमें 30,900 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये रिस्क है थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन अगर बहुत परेशानी हो, नहीं हमें करना है, इंटर बटन दाबना ही है, तो 30,900 के ऊपर भी आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 31,000 वाला एक टारगेट लेके चल सकते हैं। दूसरा टारगेट 31,100 का, फिलहाल इससे नहीं, ज़्यादा नहीं। सेल की बात करते हैं तो सेल एकदम क्लियर कट सिग्नल है, 30,800 के नीचे सेल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बार बार बन के आता है 30,800, तो 30,800 के नीचे ही हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 30,700 का, दूसरा टारगेट 30,600 का, तीसरा टारगेट 30,500। अब ये 30,500 जो है ना, ये हमारा फाइनल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30,500, यहाँ पे एक लाइन है 30,500 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 30,500 तक ही मैं फिलहाल टारगेट लेके चल सकता हूँ एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर ये गैप अप हो जाता है किसी कारणवश, तो गैप अप में अभी भी 30,000 क्लोजिंग है, 30,850 का, मैं गैप अप अभी भी 31,000 ही मानूंगा, उससे ज़्यादा नहीं मानूंगा। जब तक उसके ऊपर वो क्लोज नहीं करेगा, मेरे लिए गैप अप वही होगा। दोस्तों मैं फिर पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि कल जो एनालिसिस करके दिया या रोज़ एनालिसिस करके देता हूँ, आपके काम आता है या नहीं आता है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए अगर आपके काम नहीं आएगा तो फिर ये मैं बंद कर दूंगा, ये वीडियो है ना। अगर आपके किसी काम नहीं आएगा तो फिर मैं भी अपना टाइम खोटी नहीं करूंगा। 31,000 के ऊपर ही अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ बनेगा, बाय बनेगा 31,100 के ऊपर। ये लेवल एकदम वैलिड रहेगा, ये लेवल लिखता रहूंगा जब तक कि लेवल नहीं टूटता है 31,000 का, तब तक यही लेवल वैलिड होगा। 31,100 के ऊपर बाय करेंगे गैप अप कंडीशन में, टारगेट 31,250 और दूसरा टारगेट 31,400 के आसपास का आपको मिल सकता है। ये टारगेट होगा गैप अप में। अगर वहां पे सस्टेन करता है प्राइस, तो सेल कहाँ करना होगा, सेल, चलिए हम लोग सेल का लेवल देखते हैं। गैप अप में सेल हम करेंगे 30,900 के नीचे। अगर 31,000 पे ओपन होता है तो जरूर करेंगे, जब वो 30,900 को नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 30,800 वाला और दूसरा टारगेट 30,700 वाला, ये टारगेट आपको लेके चलना है गैप अप में। इसी कंडीशन इसमें भी हम लोग लगाएंगे MACD RSI ओवरबॉट, सब देखेंगे कि क्या इसका निफ्टी के साथ सिमिलरिटी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी चेक कर लेंगे। तो अब गैप अप कहाँ, गैप अप के बाद अब गैप डाउन की बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो कहाँ हो सकता है गैप डाउन,
30,847 पे क्लोज किया। आज का जो लो है और कल का जो लो है लगभग नियर पास में, तो मैं इसी लो को अभी मान के चलूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि वो लेवल क्या लेवल आता है। यहाँ से देखिए अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो 30,650 के आसपास का एक लो मान के चलता है। 30,600 राउंड नंबर में 30,600 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 30,600 को ही मानूंगा कि भाई हमारे लिए लेवल जो होगा गैप डाउन वो 30,600 का होगा। तो चलिए 30,600 मैं वो लेवल नोट कर लेता हूँ, 30,600 का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गैप डाउन निफ्टी 30,600 पे अगर ओपन होता है तो हमारे लिए बाइंग का जोन बनेगा 30,700 के ऊपर, बाय अबव 30,700। और इस कंडीशन में आपको फाइनल टारगेट जो मिलेगा वो 30,900 से लेके 31,000 तक का एक टारगेट मिल सकता है। इसके बीच में 800 वगैरह भी आएगा, लेकिन ये टारगेट आपको ध्यान में रखना है। गैप डाउन में अगर सेल करना होगा तो जो अभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट लेवल सेल साइड में, वो सपोर्ट 30,500 का जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया, उसको टूटने के बाद हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, 30,500 के नीचे सेल करेंगे एकदम क्लियर कट गैप डाउन कंडीशन में। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास होगा 30,350 का और दूसरा टारगेट 30,150 का। ये लेवल आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ये गैप अप गैप डाउन में मैंने आपको कंडीशन समझाए। जरा हम लोग इसका भी सारे एवरेजेस लगा के देखें, या आरएसआई क्या ओवरबॉट जोन में आया है या इसमें अभी थोड़ी सी समय बचा हुआ है। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा अलर्ट मिलता है। आप देखेंगे कि मैंने क्या बोला, क्लियर बोला ना, ये अभी ओवरबॉट जोन में गया नहीं। कौन गया? निफ्टी गया। तो निफ्टी चला गया है ओवरबॉट जोन में, लेकिन ये नहीं गया है। तो निफ्टी में थोड़ा सा थकावट आ रही है, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट करेगा और जब करेक्ट करने के बाद अपने आप को ठीक कर लेगा, उसके बाद जब ये भागेगा तो इससे ज्यादा फास्ट भागेगा बैंक निफ्टी। इस बात को आप याद रखिएगा, मेरी ये लाइन को। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अब जरा चलिए बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों आ गया मैं बैंकिंग स्टॉक के पास। सबसे पहले एक्सिस बैंक से शुरुआत करूंगा। एक्सिस बैंक को बाय करना होगा 615 रुपए के ऊपर कल, टारगेट 625 से 30 का मिल सकता है। सेल करना होगा तो 600 के नीचे सेल कर दीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे। टारगेट 590 से 580 का इंट्राडे में मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है 70 का और इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 60 का। तो एक बार ये 60 के पास आएगा। अभी हम नजर रखेंगे, अगर 63 के नीचे निकलता है तो सेल करिएगा 60 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया ने तो वो काम कर लिया है। अब इसके पास से कल बैंक ऑफ इंडिया में एक बाउंस आना चाहिए। यहाँ से इसके कंडीशन है बाउंस। अगर ये बाउंस नहीं करता है तो एक बार और भी 49 के लेवल को वो टेस्ट कर सकता है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बाउंस करेगा। तो नजर रखिएगा 51 के ऊपर निकलता है तभी पोजीशन बनाइएगा 53 के टारगेट के लिए। कैनरा बैंक देखिए उसी जगह से बाउंस कर रहा है जो कल मैंने कहा था कि भाई काम इसका फिनिश हो गया, अब यहाँ से उठना चाहिए, उठ गया यहाँ पर। अब हम बाय साइड लेंगे तो 125-26 के ऊपर लेंगे, टारगेट 140 के आसपास का आता हुआ मिलेगा पोजिशनली कैनरा बैंक में। फेडरल बैंक अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, बहुत ही काफी दिनों बाद अपने जाल से बाहर आया है, तो अभी होल्ड कर रहा है। नया पोजीशन 70 के ऊपर बनाइए, टारगेट 75 का पोजिशनली लेके घर जाइए। HDFC बैंक देखिए जो लेवल जो पॉइंट मैंने मार्क किए थे उस पॉइंट से जब ये उठा है तो अभी तक ये कंटिन्यू उठते हुए चला जा रहा है ना। तो मैंने एक कॉल भी दिया हुआ है, पोजिशनल कॉल। ये वापस से इस लेवल को ब्रेक करेगा 1450 तो ये 1500 तक का भी लेवल दिखा देगा। मैंने 1400 के ऊपर बाय दिया था 1450 के लिए, वो टारगेट डन होने वाला है। और ये अगर 1450 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर 1500 के टारगेट के लिए वैलिड कर देगा HDFC बैंक। ICICI बैंक नीचे अभी सपोर्ट है 500 का, 500 के पास आके बाउंस करेगा। अदरवाइज कल अगर बाय करना होगा तो 515 के ऊपर बाय कर सकते हैं, टारगेट 520 से 25 का इंट्राडे में। इंडियन बैंक नया हाई लगेगा जब तक नहीं 100 के ऊपर नया पोजीशन बनाइएगा, उसके पहले मत बनाइएगा। इंडसइंड बैंक भी सेम कंडीशन में है, इस बॉक्स के अंदर रहेगा, कोई फर्क नहीं लेना है, कोई काम नहीं करना है। 950 के ऊपर निकलेगा, टारगेट आपको 970 से 1000 तक का इंडसइंड बैंक दिखाएगा। कोटक बैंक देखिए जबरदस्त हाई, कल वापस से 1970 ब्रेक करेगा, 2000 की टारगेट चुटकी में दिखाएगा आपको। PNB तो दोस्तों ये आ रहा है 36 के पास, यहाँ से फिर ये सपोर्ट है। ठीक है, 36 के पास से इसको बाउंस करना चाहिए। 36 को तोड़ देगा तो वापस वो 33 वाले रेंज में चला जाएगा। RBL
240 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक कोई डिलीवरी नहीं, 240 के बाद 260, यहाँ से सारे पोजिशनल टारगेट उसने हालांकि डन कर दिए। एसबीआई अब आ गया इसका खेल, 265 के नीचे आने के बाद एसबीआई को सेल करेंगे, टारगेट 260 का, बाय का पोजीशन बनाएंगे, जब तक 275 से 80 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। यस बैंक, जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है मुबारक हो, मेरा कोई भी व्यू इनमें नहीं है। यूनियन बैंक वापस से अपना सपोर्ट तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 31 को ब्रेक कर देगा तो 30 और 30 के बाद 28 वाला रेंज में वापस से चला जाएगा, जो कि इसका खतरनाक जोन है। बंधन बैंक दिवाली वाले टारगेट सारे डन अब ये कर दिए है ना, एक ही 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया इसने। नया पोजीशन बनाएंगे 430 के ऊपर, टारगेट 450 से लेकर 500 तक का पोजिशनली बनेगा बंधन बैंक में। 1 साल का व्यू था, 1 साल का व्यू तो इसने 2 महीने में 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।